फादर्स डे का दिन हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन किसी के लिए ये दिन बहुत ही भावुक यादों का बोझ भी लेकर आता है। कोलकाता की गलियों से दूर एक हंसती खेलती फैमिली इस दिन को बड़े ही जश्न के साथ मना रही थी। अनिरुद्ध, अर्शी और उनकी बेटी मून तीनों मिलकर फादर्स डे का केक काट रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को केक खिला रहे थे। चारों तरफ हंसी की आवाजें थीं, कैमरे की क्लिक और अर्शी की आंखों में संतोष की उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी अपने पिता के साथ बेहद खुश है। इस खुशी को देखकर वह खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसने वह सब कुछ पा लिया है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसका पति, उसकी बेटी और एक परफेक्ट फैमिली, सब कुछ उसके पास था। अर्शी का मन जैसे कह रहा था कि अनिरुद्ध अब उसी का है और हमेशा उसी का रहेगा। मून की मासूम मुस्कान में पिता का प्यार झलक रहा था और अनिरुद्ध भी पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी बेटी के साथ समय बिता रहा था, उसे अपने हाथों से केक खिला रहा था और बार बार गले लगा रहा था, जैसे वह खुद को इस रिश्ते में समर्पित कर चुका हो। हालांकि वह पूरी तरह बेखबर था उस एक सच्चाई से जो उसकी दुनिया को एक बार फिर हिला सकती थी। लेकिन इस वक्त उसकी दुनिया बस मून और अर्शी में सिमट चुकी थी। इसी खुशी के पल के पीछे कहीं दूर बैठी झनक अपनी आंखों में आंसुओं का समंदर लिए उस दिन को याद कर रही थी जब उसने पहली बार अपने होने वाले बच्चे की धड़कन सुनी थी। आज फादर्स डे है और झनक के दिल में अपने पिता की यादें तो हैं ही, साथ ही उस शख्स की भी जो उसकी बेटी का असली पिता है, अनिरुद्ध। झनक का मन इस दिन पर बेहद उदास और अकेला था। वह चाहकर भी अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पा रही थी। हर बार जब वह अपने बच्चे की मुस्कान देखती है तो उसे लगता है कि उस मासूम को वह सब कुछ नहीं मिल पाया जो उसका हक था। एक पिता का प्यार, उसकी छाप, उसकी हथेली की गर्माहट, सब कुछ जैसे अधूरा रह गया। नूतन, जो झनक की मां की तरह उसके साथ रही है, वह भी इस दिन पर बेहद सन्न और मायूस नजर आई। नूतन जानती थी कि अनिरुद्ध ही झनक की बेटी का असली पिता है, लेकिन उसने कभी भी झनक की भावनाओं को उजागर नहीं किया और न ही कभी अनिरुद्ध से इस बारे में बात की। आज जब वह देखती है कि झनक अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही है तो उसका दिल भर आता है। उसे लगता है कि एक मां होने के नाते वह अपनी बेटी को वह सब कुछ नहीं दे सकी जिसकी वह हकदार थी, न सिर्फ एक खुशहाल परिवार बल्कि वो पिता का नाम भी जो उसके बच्चे का अधिकार था। अनिरुद्ध, जो अब तक यह नहीं जानता कि झनक ने उसकी संतान को जन्म दिया है, न ही कभी उसने जानने की कोशिश की, वह अपने जीवन में मस्त है। उसने झनक की प्रेगनेंसी के बाद उसे छोड़ दिया था और फिर कभी उसकी जिंदगी में लौटकर यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह बच्चा हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो वो बच्चा किस हालत में है, किस तरह पाला जा रहा है और उसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। वह सब कुछ भूल गया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, जबकि झनक उसी अतीत में उलझ कर रह गई। नूतन को यह सोच सोच कर दुख होता है कि झनक अपनी बेटी को अकेले पाल रही है, उसे पढ़ा रही है, बड़ा कर रही है और फिर भी हर खास मौके पर उसे एक अधूरापन महसूस होता है। वह देखती है कि झनक की आंखों में एक खालीपन है, एक गहराई है जो कभी भर नहीं सकती, और यही अधूरापन उसे तोड़ता चला जा रहा है। हर साल जब फादर्स डे आता है, झनक खुद को संभाल नहीं पाती। वह कोशिश करती है कि अपनी बेटी के सामने मजबूत बने, लेकिन जब रात की खामोशी उसकी सोच को जकड़ लेती है तो वह टूट जाती है। इस साल का फादर्स डे भी कुछ अलग नहीं था। झनक चुपचाप अपनी बेटी के साथ बैठी थी, उसे छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर पूछे, अनिरुद्ध, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? क्या तुम्हें कभी यह जानने की जिज्ञासा नहीं हुई कि हमारी संतान कहाँ है, कैसी है? लेकिन वो जानती थी कि उसके सवालों के जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द किस्मत झनक को फिर से उस शहर की तरफ ले जाने वाली है जहां उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, कोलकाता। वही शहर जहां कभी उसकी खुशियों की नींव रखी गई थी और फिर वहीं सब कुछ उससे छीन भी लिया गया था। अब वह लौट रही है, लेकिन इस बार उसके पास अनुभव है,
उसकी गोद में उसकी बेटी है और उसके दिल में हजारों सवाल हैं जिनका जवाब वो शायद कोलकाता की उन गलियों में ढूंढ पाए जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। क्या होगा जब अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना होगा? क्या अनिरुद्ध पहचान पाएगा अपनी उस बेटी को जिसे उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की? क्या झनक उसे माफ कर पाएगी? क्या उनकी अधूरी कहानी को फिर से एक मोड़ मिलेगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि झनक की जिंदगी एक बार फिर करवट लेने वाली है, इस बार उसकी अपनी शर्तों पर। झनक की जिंदगी में कोलकाता एक ऐसा शहर रहा है जिसने उसे बनाया भी और पूरी तरह से तोड़ा भी। वहीं से उसकी जिंदगी को ऐसा मोड़ मिला था जिसने उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें और मासूमियत एक ही झटके में छीन ली थी। आज वर्षों बाद वक्त ने फिर से एक गोल चक्कर काटा है और वही शहर एक बार फिर उसके जीवन में दस्तक दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसकी गोद में उसकी बेटी है और उसके साथ है उसका आत्मविश्वास, उसकी मजबूती और जीवन से सीखी गई हर सच्चाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे उस शहर तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषि होने वाला है। ऋषि जो झनक की जिंदगी में हाल ही में आया है, धीरे धीरे उससे प्रभावित होता जा रहा है। शुरुआत में शायद वह उसे एक आम लड़की समझता रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उसने झनक की बातों को सुना, उसके आत्मसम्मान को देखा और उसकी निडरता को महसूस किया, वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगी। झनक कोई आम लड़की नहीं थी। वह बोलती थी तो ठोस शब्दों में, बेबाकी से, बिना किसी लागलपेट के। उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था और उसकी बातों में सच्चाई थी। ऋषि को उसकी यह साफगोई बहुत पसंद आई। वह इस बात से चकित था कि जिसने इतना कुछ सहा है, वो फिर भी इतनी हिम्मत और खुले दिल से जिंदगी को जी रही है। ऋषि को यह भी समझ में आने लगा कि झनक वो लड़की है जो अब किसी से नहीं डरती। जो पहले झनक थी वह तो बिल्कुल अलग थी, डरी समी, चुपचाप रहने वाली, हर बात में खुद को दोष देने वाली, हर परिस्थिति को चुपचाप सह जाने वाली। लेकिन वक्त ने उसे बदल दिया था। अब वो झनक नहीं रही जो सब कुछ सह जाती थी, अब वह अपनी बेटी के लिए लड़ने वाली मां बन चुकी थी, जो हर हाल में उसका भविष्य सुरक्षित देखना चाहती थी। और उसकी बेटी भी बिल्कुल अपनी मां जैसी तेजतर्रार और बोल्ड थी, निडर, समझदार और हर परिस्थिति का डटकर सामना करने वाली। इस नई झनक से मिलकर ऋषि के मन में उसके लिए एक अलग ही सम्मान जन्म लेने लगा था। उसे लगने लगा था कि झनक सिर्फ एक मजबूत औरत ही नहीं है, बल्कि वह उस मिट्टी की बनी है जिसे जितना रौंदो वह उतनी ही उभर कर सामने आती है। शायद इसी भावना के चलते वह झनक से कह बैठा कि जब भी कोलकाता आओ मुझे बताना, तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके कहने के अंदाज में एक अलग ही ईमानदारी थी, जैसे वह सच में झनक की मदद करना चाहता हो। अब मामला इस मोड़ पर आ गया है कि ऋषि ही झनक और उसकी बेटी को कोलकाता लेकर जाएगा और वहीं से कहानी एक बार फिर नई दिशा में मुड़ने वाली है। कोलकाता वो शहर जहां अनिरुद्ध रहता है, अर्शी रहती है और मून अपनी परियों सी दुनिया में अपने माता पिता के साथ खुश नजर आती है। लेकिन क्या यह खुशहाली हमेशा की है? क्या अर्शी इस सच्चाई को जानने के बाद भी शांत रह पाएगी कि झनक अनिरुद्ध की जिंदगी का वो अधूरा पन्ना है जो कभी बंद नहीं हुआ? अर्शी इस रिश्ते को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करती रही है। वह जानती है कि अनिरुद्ध और झनक के बीच कुछ ऐसा था जो अब भी कहीं न कहीं अधूरा है। और अब अगर झनक वापस उसी शहर में आती है जहां अर्शी और अनिरुद्ध रहते हैं, तो यह उसके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। वह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि झनक दोबारा उनकी जिंदगी में कदम रखे, और खासकर उसकी बेटी मून के जीवन में। वह जानती है कि अगर मून को झनक से जुड़ी सच्चाई का पता चला तो उसकी दुनिया हिल सकती है। उधर अनिरुद्ध जो अब तक बेखबर है इस पूरी सच्चाई से, क्या वह झनक को पहचान पाएगा? वक्त ने दोनों की शक्लों को तो शायद बदला होगा, लेकिन क्या दिल की पहचान इतनी आसानी से मिट सकती है? क्या जब अनिरुद्ध की नजर झनक पर पड़ेगी तो उसकी आत्मा उस पुराने जुड़ाव को महसूस नहीं करेगी? क्या उसकी आंखों में उस अधूरी कहानी की टीस नहीं जागेगी जो उसने कभी खुद खत्म कर दी थी? ऋषि के साथ कोलकाता लौटना झनक के लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि वह एक भावनात्मक तूफान की ओर बढ़ रही है।
वह जानती है कि वहां उसे न सिर्फ अपने अतीत से सामना करना होगा, बल्कि अपनी बेटी की पहचान को भी छुपाना पड़ेगा। क्या वो ऐसा कर पाएगी? क्या वो अपनी बेटी को उसके असली पिता से छुपाकर रख पाएगी, या वक्त खुद सारी परतें खोल देगा? ऋषि इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभाने वाला है, यह भी अब देखने लायक होगा। क्या वो सिर्फ एक दोस्त बनकर साथ रहेगा, या उसके दिल में झनक के लिए कुछ और भी जगह बना रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि खुद इस पूरी कहानी का अगला अध्याय बन जाए? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों की उत्सुकता भी उतनी ही बढ़ रही है। झनक, उसकी बेटी, ऋषि, अनिरुद्ध और अर्शी, इन 5 किरदारों के बीच भावनाओं का जो जाल बुना जा रहा है, वो आने वाले एपिसोड्स को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। एक तरफ अधूरी मोहब्बत की कसक है, दूसरी तरफ एक माँ का संघर्ष है, एक पिता की अनजानी गलती है, और एक बेटी की मासूमियत। इन सब के बीच ऋषि है, जो धीरे धीरे झनक की सच्चाई से और उसके व्यक्तित्व से जुड़ता चला जा रहा है। झनक की कहानी अब फिर उसी मोड़ पर पहुंच रही है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। अब झनक सिर्फ एक टूटी लड़की नहीं है, अब वो एक मजबूत माँ है, जो अपनी बेटी के लिए हर तूफान से लड़ सकती है। और शायद इसी हिम्मत की वजह से उसे उसका हक मिल पाएगा, चाहे वो उसकी पहचान हो या उसका सम्मान। अब देखना है कि कोलकाता लौटने पर उसकी जिंदगी कौन सा नया रंग लेती है।